स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था 5 जहाँ चाह वहाँ राह है। उसके रिक्त स्थान भी मैंने आपको करवाए थे। आज उसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, यानी कि उत्तर पुस्तिका में। सवाल हमारे और जवाब तुम्हारे, यही वाले प्रश्नोत्तर करने हैं। आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं, वो आपको नहीं करने हैं, यही करने हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पहला प्रश्न है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? आपके उत्तर का कारण भी लिखो। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे, इसीलिए कई स्कूलों में उसका एडमिशन नहीं हुआ था। हमने चैप्टर में देखा था कि कई स्कूल वालों ने उसका एडमिशन नहीं किया, क्योंकि उसकी सुरक्षा को लेके उनको चिंता थी कि ये कैसे अपना कार्य करेगी, उस चीज़ की उनको चिंता थी। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। चलिए उत्तर इसका देखते हैं। इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। किस वजह से चिंतित थे? उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर। उनका चिंता करना सही था, क्योंकि इला जैसे छात्र को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इला के हाथ नहीं चलते थे, हाथ काम नहीं करते थे, तो इला जैसे जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए स्कूल वाले चिंतित थे। ओके, दूसरा प्रश्न है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इला की कशीदाकारी में हमने देखा था कि उसने कई डिज़ाइनों को एक साथ मिक्स किया था। वह सिर्फ एक ही डिज़ाइन में एक कशीदाकारी नहीं करती थी, वह कई डिज़ाइनों को लेती थी। काठियावाड़ी भी लेती थी, बंगाल की झलक भी उसकी में आती थी, तो उसकी यही थी। चलिए देखते हैं, इसका उत्तर है इला की कशीदाकारी भी लखनवी और बंगाल की झलक थी। उसकी कशीदाकारी में लखनवी और बंगाल की झलक थी। उसमें काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे, जैसे पत्तियों को चिकनकारी से सजाया और डांडियों को कांथा जो एक कशीदाकारी का ही नाम है, से उभारा था। उसके डिज़ाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। मतलब वो पारंपरिक तरीके से अपनी कशीदाकारी नहीं करती थी, उसने अपने दिमाग से एक अलग ही डिज़ाइन बनाई थी जो सबको बहुत पसंद आई थी। उसके अंदर सारी डिज़ाइनों का मिश्रण वह करती थी। ओके, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न हमारा, सही के आगे का सही का निशान लगाओ। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्योंकि इला पैर से लिखती थी, इसलिए उसकी लिखने की गति कम थी और उसको अधिक समय नहीं मिल पाया, इसलिए वह पास नहीं हो पाई। तो इसमें जो उत्तर है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी, ये वाला इसका होगा। आप अपनी बुक में इसका निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, क्या इला जो अपने पैर के अंगूठे से काम कर रही थी, उसने सारे काम अपने पैर के अंगूठों से करना सीख लिया था, जो काम हम अपने हाथों से करते हैं। तो क्या अगर उसके आसपास के लोग उसकी बार बार में सहायता करते, उसकी हेल्प करते, सभी काम वो ही कर देते, तो क्या इला सीख पाती? अगर इसका उत्तर देखिए, अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते, यानी खुद ही कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते, तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी कर नहीं सकती, यानी कि वह कुछ नहीं कर पाती और उस अंगूठे से करना कुछ नहीं सीख पाती। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस प्रश्न से और इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमें सहायता मिलती रहेगी दूसरों की, हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए जीवन में कोशिश तो खुद को ही करनी होती है। ऐसा ही इला के साथ हुआ। इला ने हमेशा खुद कोशिश की, जितनी भी मुश्किलें उसके सामने आई, जितनी भी परेशानियां आई, उनका सबका सामना उसने खुद किया। आपको यह प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। एक प्रश्न जो तीसरा है,
उस पर आप निशान लगा लेंगे अपनी पुस्तक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।